तो वही चीज़ देखो बच्चे, अब इसमें नेक्स्ट है कि रेपो रेट जो है अगर आपका राइज हो जाता है, बेसिकली है ये इंटरेस्ट रेट ही है आपका, बट जो साथ में बस इसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का पॉइंट साथ में आता है कि उसको भी आप क्या इसमें क्या करते हो, रीपरचेज करते हो, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स को क्या करना पड़ता है, रीपरचेज करनी पड़ती हैं सिक्योरिटीज़। तो अब देखो, अगर तो वो रेपो रेट का जो रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दे, मतलब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ कर दे, कि बेसिकली रेपो रेट का मतलब क्या है कि वो आपको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर ये राइज हो जाएगा तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या पड़ेगी, ज़्यादा, कमर्शियल बैंक्स को लोन जो है वो महंगा पड़ेगा, जिससे क्या है आपकी डिमांड जो है क्रेडिट की वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। और अगर आपकी खुद की डिमांड फॉल हो गई है, कमर्शियल बैंक की डिमांड अगर फॉल हो गई है, तो वो क्या है मार्केट में मनी सप्लाई नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपकी इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी, क्लियर। वहीं अगर इसका ऑपोजिट अगर फॉल हो जाएगा, तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी फॉल हो जाएगी, डिमांड जो है आपकी राइज हो जाएगी, क्रेडिट के लिए आप ज़्यादा लोन लोगे आरबीआई से, और मार्केट में मनी मार्केट में क्या है, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और डिफ्लेशन क्या है, कंट्रोल हो जाएगा, क्लियर। फोर्थ पॉइंट बच्चे आपका आता है डेट इज़ रिवर्स रेपो रेट, की क्या है उसका ऑपोजिट ही है बेसिकली रेपो रेट का। उसमें क्या था कि कमर्शियल बैंक परचेज करती थी सिक्योरिटीज़, इसमें जो है आरबीआई है वो रीपरचेज सिक्योरिटी करती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ये क्या होता है, ये भी सेम क्या है, एक रेट ही है कि इंटरेस्ट रेट ही है। जब क्या है कमर्शियल बैंक खुद अपनी मर्ज़ी से जो उसके पास डिपॉजिट्स होते हैं उसको क्या करती है, आरबीआई के पास सेफ रखती है, ठीक है, ताकि उसको क्या है जैसे हम नॉर्मली अपनी डिपॉजिट्स करवाते हैं सेविंग या करंट अकाउंट में, ठीक है, तो हम किस लिए करवाते हैं, ताकि हमें इंटरेस्ट रेट मिले। वही सेम चीज़ कौन करता है, कमर्शियल बैंक, की अपने डिपॉजिट्स को आरबीआई के पास रख देती है ताकि उसको इंटरेस्ट रेट मिले थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। इसमें भी वही सेम पॉइंट आएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का साथ में, कि इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, कि रिवर्स रीपरचेज रेट है। मतलब अब ये सिचुएशन रिवर्स हो जाएगी, यहाँ पर जो आरबीआई है वो परचेज करेगी, रीपरचेज करेगी गिवन प्राइस पे या फिर गिवन डेट पर उससे सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये तभी होगा, ये चीज़ें तभी होंगी जब आपने मनी में फ़्लो देखना है कि मनी में इन्फ्लेशन चल रहा है, डिफ्लेशन, उसी के बेसिस पे सिक्योरिटीज़ है जो आपकी सेल परचेज होंगी, ठीक है। तो जो रिवर्स रेपो रेट है वो क्या है, एक इंटरेस्ट इनकम जनरेट करता है किसको, कमर्शियल बैंक को। बेसिकली इंटरेस्ट रेट ही है जो आरबीआई प्रोवाइड करेगी कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। तो इसमें भी वही चीज़ देखो कि अगर तो रिवर्स रेपो रेट फॉल कर देती है आरबीआई, कि मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं प्रोवाइड करेगी, तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो क्या करेंगे, ज़्यादा जो कम फंड है वो क्या है आरबीआई के पास रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट ही नहीं जनरेट हो रहा, तो वो अपने डिपॉजिट्स को ज़्यादा नहीं रखेगी। तो इससे क्या होगा, जो मोर फंड्स आर यूज्ड एज सीआरआर फंड विद आरबीआई। आपको पता ही होगा सीआरआर क्या है, कैश रिजर्व रेशियो, जिसको हम यूज़ करते हैं कि अगर फ्यूचर में नीड होगी कि कोई भी अगर डिपॉजिटर है, ठीक है ना, अगर कोई विड्रॉल करने आया तो उसके लिए हमें नीडेड है ना सीआरआर, ठीक है, ये चीज़ हमने पहले की थी। तो अब कमर्शियल बैंक के पास सीआरआर ज़्यादा हो गया, ठीक है, लोगों को देने के लिए। तो इससे क्या है, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादा होगी क्योंकि कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा है, और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, इंक्रीज़ होगी, जिससे क्या है डिफ्लेशन आपका कंट्रोल हो जाएगा। ये चीज़ आपने ये ध्यान रखनी है बच्चे कि चाहे सीआरआर भी आरबीआई के पास होता है, बट सीआरआर का मोटिव क्या होता है, जो आपके बैंक के डिपॉजिटर्स होते हैं अगर वो पैसा लेने आए तो उनको हम वो पैसा प्रोवाइड कर सके, बेसिकली वो चीज़ शो करती है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर ये राइज हो जाता है रिवर्स रेपो रेट, तो इट मीन्स इंटरेस्ट रेट हमें ज़्यादा मिल रहा है, तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, ज़्यादा अपने फंड्स देंगे किसको, आरबीआई को, तो उसको इंटरेस्ट इनकम ज़्यादा जनरेट होगी कमर्शियल बैंक को, ठीक है। तो जिससे सीआरआर जो कैश रिजर्व रेशियो वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा पैसा हमने किसको दे दिया, आरबीआई को। तो आप क्या है, क्रेडिट क्या है कम क्रिएट करोगे, मतलब लोन्स वगैरह कम क्रिएट कर पाओगे, जिससे क्या है मनी सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी और इन्फ्लेशन क्या है आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्लियर। देन देखो बच्चे आपका आता है इंपॉर्टेंट, वही सेम चीज़ आ गई, कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व क्या रेशो क्या होता है, वही देखो चीज़ सिमिलर, मिनिमम परसेंटेज होती है जो आपके पास बैंक का टोटल डिपॉजिट होता है उसकी मिनिमम परसेंटेज होती है जो आपने किसके पास रखनी होती है, आरबीआई के पास। ये जो है आरबीआई ही फिक्स करती है और वेरी करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो इसका जनरली रेट बच्चे 4% ही होता है, ठीक है, 3 to 4% के बीच में ये वेरी करती है। तो इसका जो मनी सप्लाई ऑफ मनी को रेगुलेट करने में भी ऑब्वियसली सीआरआर यूज़ होता है। अगर आपने सप्लाई ऑफ वही चीज़ देखो, अगर आपने सीआरआर हाई कर दिया, राइज इन सीआरआर, तो राइज इन कैश रिजर्व फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ डिमांड डिपॉजिट, कि कमर्शियल बैंक के पास क्या है,
कैश रिजर्व ज़्यादा रहेगा डिमांड डिपॉजिट के लिए, ठीक है, कैश वो ज़्यादा रिजर्व रखेगा। फॉल इन मनी सप्लाई ऑफ कमर्शियल बैंक्स, इससे क्या होगा कि आप लोन ज़्यादा नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर 10,000 है आपके पास, ठीक है, तो उसमें से 20,000 अगर आप रिजर्व रखे हो तो आपके पास कितना बचा? 80,000 बचा लोगों को देने के लिए, ठीक है। वहीं अगर चीज़ आई कि अगर आपने 10,000 है आपके पास, ठीक है, सॉरी 10,000, 2,000, 8,000, 10,000 है, उसमें से 2,000 अगर आपने रिजर्व रखा तो आपके पास कितना बचा? सिर्फ 8,000 लोगों को देने के लिए। वहीं अगर 10,000 है, 1,000 अगर आपने कैश रिजर्व रखा तो आपके पास कितना है लोगों को देने के लिए? 9,000, ठीक है। तो वहीं अगर कैश रिजर्व ज़्यादा, कैश CRR की जो परसेंटेज अगर उन्होंने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दी तो हमें अपने पास डिमांड डिपॉजिट रखने के लिए ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो जिससे इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल होगा। वहीं अगर CRR आपका फॉल हो जाता है तो आपकी डिमांड डिपॉजिट्स भी क्या है? फॉल हो जाएंगी, सॉरी डिमांड डिपॉजिट के रिलेटेड जो कैश रिजर्व है वो भी फॉल हो जाएगा और राइज हो जाएगा किसमें? मनी सप्लाई में, ठीक है, जिससे आपका क्या हो जाएगा? डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अब हम ज़्यादा पैसा दे सकते हैं ना लोगों को, ठीक है, वही देखो मतलब लोन बेसिस पर ज़्यादा पैसा प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। देन देखो बच्चे आपका आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होती है कि जनरली कैश कंप्लीटली कैश फॉर्म में नहीं कह सकते आप उसको, कैश भी इसमें इंक्लूड होता है, बट वो चीज़ें जो ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में हो जाने का मतलब कि जो ज़्यादा जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये सर्टन परसेंटेज फिक्स करती है रिलेटेड टू द एसेट, और ये बच्चे आपका वेरी करती है 10 to 20% के बीच में, ठीक है। जो SLR है टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती है। तो जो लिक्विड एसेट है इसमें क्या क्या कुछ इंक्लूड होता है? कैश हो गया आपका, गोल्ड हो गया, ठीक है, गोल्ड भी ज़्यादा इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, और अनइंक्यूम्बर्ड प्रूफ्ड सिक्योरिटीज़। अब देखो ये कौन सी सिक्योरिटीज़ होती हैं कि जब कोई भी पर्सन लोन लेने आता है, ठीक है, तो अपनी सिक्योरिटीज़ देता है गवर्नमेंट को, सॉरी कमर्शियल बैंक्स को। तो अगर वो अपना लोन नहीं पूरा कर पाते तो वो सिक्योरिटी किसकी हो जाती है? बैंक की हो जाती है। तो वो उनको हम अनइंक्यूम्बर्ड प्रूफ सिक्योरिटीज़ बोलते हैं कि उनको भी वो किसके पास रख सकती है? RBI के पास रख सकती है, ठीक है। तो जिस रेट पे उनको बेसिकली रखना होता है उसको हम क्या बोलते हैं? SLR बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अब राइज है अगर इन SLR, तो राइज किस में हो जाएगा? लिक्विड एसेट्स टू बी हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्व्स, कि अगर ये होता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो की कितना उसने अपने पास रेशो रखनी होती है, कमर्शियल बैंक ने कितनी लिक्विड एसेट अपने पास रखनी है। तो अगर SLR ज़्यादा हो गया, इट मीन्स कमर्शियल बैंक को अपने पास लिक्विड एसेट ज़्यादा रखनी पड़ेगी, मतलब गोल्ड्स या सिक्योरिटीज़ वगैरह, मतलब उसको वो सेल नहीं कर सकता। इससे क्या होगा? फॉल हो जाएगा इन द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर CRR डिपॉजिट्स विद द RBI। अब इसमें देखो उसको अपने पास जो है रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ रहा है कमर्शियल बैंक को, ठीक है, जिससे क्या है अब उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा कि वो CRR डिपॉजिट ज़्यादा रख सके, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अब उसने देखो इसमें कैश भी इंक्लूड होगा, गोल्ड भी और सिक्योरिटीज़ भी, तो ज़्यादा परसेंटेज उसने SLR में क्या है? सिक्योर्ड रखनी पड़ती है, उसको वो यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि RBI की गाइडलाइंस ना हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा? जो कैश रिजर्व रेशियो है उसके लिए उसके पास पैसा कम पड़ गया, और इससे क्या है? कमर्शियल बैंक्स के पास मनी सप्लाई कम हो गई और इन्फ्लेशन क्या है आपकी? कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस पैसे को वो यूज़ नहीं कर सकता SLR में जो उसने रख दिया। अगर फॉल इन SLR हो गया मतलब उसको कम वैल्यू में लिक्विड एसेट को रखना पड़ रहा है, ठीक है, उसको ज़्यादा अपने पास रिजर्व नहीं रखना पड़ रहा, तो उससे क्या है? आपके पास CRR की डिपॉजिट्स जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है, मतलब आपको कैश रिजर्व ज़्यादा रखना पड़ रहा है अब लोगों के लिए। तो अगर कैश रिजर्व राइज़ हो गया अगर मनी सप्लाई का, इससे क्या होगा? आपका राइज़ हो जाएगा मनी सप्लाई का और डिफ्लेशन आपकी क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि देखो अब SLR हमें ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में नहीं रखना पड़ रहा है, इसका मतलब कमर्शियल बैंक के पास पैसा ज़्यादा बच गया ना, ठीक है, तो उसको वो किसके लिए यूज़ करेगा? मनी सप्लाई के लिए यूज़ करेगा, और डिफ्लेशन क्या हो जाएगा? कंट्रोल। क्लियर?